92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, इस बार मैंने अपनी मंडली के सदस्यों के साथ थोड़ी सी शैतानी की है। उनको एक असाइनमेंट दिया कि मैं कहानी का टाइटल दे रहा हूं और अब वो जाके कहानी लिखें। तो उसी सिलसिले में आज सुना रहा हूं आपको अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी तस्लीम। नजरुल, अभी तक तुमने शेरवानी का नाप नहीं दिया। टेलर का फोन आया था। नजरुल, एक बार जाके जरा खानसामे से बात तो कर ले। एडवांस लेके एकदम गायब ही हो गया है। नजरुल, ये नहीं हुआ, नजरुल वो नहीं हुआ। जब से नजरुल की शादी की तारीख पक्की हुई थी, अम्मी की आवाज घर में गेंद की तरह उछाले मारा करती और नजरुल हाँ हूं में जवाब दिया करता। शादी का घर था और नजरुल अकेला। काम का एक छोर पकड़ता तो दूसरा छूटने लगता। उस दिन चिढ़ के उसने अम्मी से कह ही दिया, ये कार्ड बांटना जरूरी है क्या? सबको फोन तो कर चुका हूं। अरे कार्ड पोस्ट से पहुंचेंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी? अपने रिश्तेदारों को नहीं जानता क्या बेटा तू? सबकी नाक बीते से भी बढ़िया है। कार्ड पोस्ट से गया तो सब बुरा मान जाएंगे। याद नहीं फुप्पो के बेटे की शादी में कैसी हाय तौबा मचाई थी सबने इसी बात को लेके? अल्लाह कह के अपना सर दोनों हाथों में टिका लिया था नजरुल ने। ठीक है, आप लिस्ट तैयार कर दीजिए, कल ही निकल जाता हूं, कह के नजरुल नाप देने के लिए टेलर के यहां चला गया। दोपहर को नजरुल की अम्मी रिश्तेदारों का हिसाब किताब लगाने बैठी। मजीद मामू, खुर्शीद मामू, शहजाद मामू मुरादाबाद में, इब्राहिम चाचा, हुसैन चाचा और आरिफ चाचा मेरठ में। वो एक एक करके नाम बताती जाती और नजरुल कार्ड पे नाम लिखता जाता। मुंबई में 4 लोगों के परिवार में रहने वाले नजरुल को पहली बार एहसास हो रहा था कि उसका खानदान तो किसी बरगद के पेड़ जैसा है जिसकी जड़ें न जाने कहां कहां हैं और न जाने किन किन नामों से किन किन शहरों तक फैली हैं। शादी बारातों के झमेले से चिढ़ रखने वाले नजरुल को आज ये भी लग रहा था कि अगर शादियां न होती तो शायद खानदान कुनबे नाम की चीज इस दुनिया से गायब हो गई होती। अपने सगे निपटे तो थोड़े दूर के नाम शुरू हो गए थे। 5 नानाओं में से सबसे बड़े नाना के घर का नंबर था। लिख शहजाद मामू, फराज मामू, सज्जो खाला, तस्लीम खा। सपाटे में नाम ले रही अम्मी के होंठ अचानक एक नाम पे आके रुक गए। तस्लीम खाला का नाम काट दे। अम्मी के मुंह में अचानक जैसे नमक की डली आ गई थी। नजरुल क्यों भी नहीं कह पाया। जानता था एक अरसा हुआ तस्लीम खाला से किसी का कोई रिश्ता नहीं है। पूरी खालाओं की टोली में तस्लीम खाला उसे सबसे अच्छी लगती थी। आज 10 साल बाद इस नाम की अजान सुनाई दी तो उसका दिल यादों की नमाज पढ़ने भला कैसे न जाता। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी तस्लीम। इस कहानी में अब तक आपने सुना अपनी शादी के कार्ड पे रिश्तेदारों के नाम लिखते लिखते अम्मी की जबान तस्लीम पे आके रुक गई थी और नजरुल की कलम भी। नजरुल ने सालों बाद अपनी तस्लीम खाला का नाम सुना तो दिल यादों में चला गया। अब आगे। अम्मी बाकी के नाम लिखवाकर अंदर चली गईं, लेकिन नजरुल के मन में टी अक्षर लिखा वो लिफाफा घूमता रहा जिस पे तस्लीम खाला का नाम लिखते लिखते रह गया था। कमरे में सिर्फ खामोशी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी 10 साल पहले मुरादाबाद के मोहल्ला पीरजादा में उसके नाना की हवेली में छाई थी। उस खामोशी में शोर था तो बस इतना कि उसकी तस्लीम खाला भाग गई हैं। पर भागी कहां थी? भागी होती तो आज यादों में ही सही वापस ना आती। जिस्मानी तौर से किसी का चले जाना भी कोई चले जाना होता है। कोई दिल से भाग के दिखाए तो बात है।
ये बात नजरुल अच्छी तरह से जानता था कि भले ही खाला के जाने के बाद उनका जिक्र कभी घरों में नहीं हुआ, भले ही पूरे खानदान ने उनका नाम अपनी लिस्ट से हटा दिया था, पर वो नाना की हवेली की तरह कहीं न कहीं सबको याद थी। जैसे आज अम्मी की जुबान पे उनका नाम चला आया, वैसे ही किसी और की जुबान पे भी तो आता ही होगा, भले ही उसे फिर मिटाना पड़ता हो। खाली टी लिखा हुआ लिफाफा नजरुल ने उठाया और हौले से सहला के सबसे ऊपर रख दिया। कायदे से तो उस खराब हुए लिफाफे को उसको फेंक देना चाहिए था, लेकिन नजरुल को लगा कि ये तस्लीम खाला के वजूद को फेंकने जैसा होगा। नजरुल, कल सुबह की फ्लाइट बुक करा दी है, अपने कपड़े दे दो, मैं सूटकेस में रख दूं। अम्मी ने कमरे में आते हुए कहा, पर नजरुल ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। वो टिकटिकी बांधे उस लिफाफे को ही देख रहा था। अम्मी ने देखा तो वो भी चुप हो गई। कुछ देर खामोशी में रहने के बाद अम्मी ने ही नजरुल की बांह हिला के बात छेड़ी। नजरुल सुन, 1-2 दिन में ही सारे कार्ड बांट के चले आना बेटा, यहां बहुत काम है। नजरुल ने सिर्फ हां में गर्दन हिलाई। जाते जाते अम्मी ने धीमी आवाज में हिदायत दी, बेटा तस्लीम दिल्ली में है, हम सब जानते हैं, तुम उनसे मिलने मत जाना। उसने अम्मी का भरा हुआ मन देखा था, जो अंदर से कुछ और कहना चाहता था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी तस्लीम। इस कहानी में अब तक आपने सुना, अपनी शादी के कार्ड पे तस्लीम खाला का नाम लिखते लिखते रह गया था नजरुल। अम्मी ने मना कर दिया था। जब से वो घर से भागी थीं, तब से खानदान ने उनसे रिश्ता तोड़ लिया था। अब आगे सगे और संबंधी मिला के नजरुल के 5 नाना थे। पूरे ननिहाल के कुनबे का हिसाब लगाया जाए तो कुल मिला के 15 मामू और 11 खाला। बड़े नाना की सबसे छोटी बेटी थी तस्लीम खाला, उनसे बड़े शहजाद मामू, फिर शफीक मामू। बड़े नाना का फलता फूलता लकड़ी का कारोबार था। नजरुल जब नानी के यहां जाता तो उसकी तो मौज हो जाती। जलेबियों का नाश्ता छोटे नाना के यहां होता, दोपहर का खाना कहीं और रात का खाना कहीं और। पर अक्सर दोपहर का खाना वो तस्लीम खाला के यहां ही खाने जाता। चूल्हे अलग हो गए थे पर हवेली एक ही थी। लो अपने सगे नाना यानी मजले नाना की छत से उतरे तो तस्लीम खाला के कमरे में दाखिल हो गए। रिश्ते भी जैसे हर दीवार के पीछे बैठे थे। भरी दोपहर में मत आया कर, नक्सीर फूट जाती है। तस्लीम खाला किताब पलट के उसे डांटती तो नजरुल कहता, उधर सब सो गए, मुझे नींद नहीं आती, मैं क्या करूं। उसका फूला हुआ मुंह देख के खाला मुस्कुराती तो उनके गोरे गालों पर गहरे गड्ढे पड़ जाते। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ, पर मुझे परेशान मत करना। और नजरुल अपना सर हां में हिला देता। खाला फिर से बाल खोलकर पढ़ने बैठ जाती। एक बार नजरुल ने उन्हें टोका था, घर में सब लोग टोकते हैं तो फिर आप बाल क्यों खोल के रखती हैं? क्योंकि मेरे खुले बाल अरहम को पसंद है। अरहम? नजरुल के सवाल पे एक हसरत भरी मुस्कान उनके चेहरे पे उतर आई थी। उनकी अलमारी भर किताबें देख के नजरुल कभी कभी हैरान हो जाता। पूरे खानदान में सिर्फ तस्लीम खाला ही थी जिन्होंने एमए पास किया था, वरना जुनैद मामू को छोड़ दो तो सबके सब 10वीं 12वीं तक भी बड़ी मुश्किल से पहुंचे थे। मामुओं का क्या था, नानाओं की कमाई थी जो पतंगों में उड़ती रही। शाम होते ही सब के सब छतों पे आ जाते और पतंगबाजी शुरू। चांद ताड़ा, पट्याल, कलेवा, टोपियाल, बाप रे बाप, कितनी तो पतंगे थीं बड़े मामू के पास। मांझे के तोर रखे रहते, एक पतंग कटी नहीं कि दूसरी के कन्ने छिद गए। एक दिन शाम के वक्त जब तस्लीम खाला किताब हाथ में थामे छज्जे पे खड़े होके उड़ती पतंगे देख रही थीं, तो बड़े मामू ने कितनी बुरी तरह डांटा था। तस्लीम चल अंदर, खबरदार जो कभी यहां पढ़ते देखा तेरे को। बड़ी आई पढ़ाकू, कमरे और दालाने टपक रही है क्या जो छज्जे पे खड़ी है? खाला का वजूद शायद उस पतंग जैसा था जो दूर तक उड़ना चाहती थी, लेकिन उसकी डोर किसी और के हाथों में थी।
मामू जब से 12वीं में दूसरी बार फेल हुए थे तब से तस्लीम खाला को किसी न किसी बात पे डांटते ही रहते। यही हाल और मामुओं का भी था। घर की और लड़कियां भी तो इसी जमात में शामिल थीं। किसी ने होम साइंस के सहारे से 10वीं पार की थी तो किसी ने सिलाई लेके, लेकिन तस्लीम खाला ने साइंस से 12वीं करके जब कॉलेज जाने की बात की थी तो नाना ने मना कर दिया था। हमारे घर की लड़कियों ने 10वीं 12वीं भी घर के अंदर से की है, फिर कॉलेज का तो सवाल ही नहीं उठता भाई। पढ़ना है तो प्राइवेट फॉर्म डाल दो, वरना पढ़ाई बंद कर दो। अब्बा अगर भाईजान नहीं पढ़ पाए तो कम से कम मुझे तो पढ़ने दीजिए, तस्लीम खाला ने कहा था, लेकिन उनकी अब्बा ने एक न सुनी थी। उस दिन नजरुल ने देखा कि खाला अपनी खिड़की पे बैठी देर तक धूप को देखती गाती रही थी, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। जब जब उनका मन अंदर से उदास होता तो वो यही गाना गुनगुनाया करती, जैसे किसी को आवाज दे के बुला रही हों। उनकी किताबों में सूखे हुए फूल तो बहुत मिलते, पर किसी का नाम नहीं मिलता। छुट्टियां आती रहीं, नजरुल नानी के यहां जाता रहा और खाला की किताबें डाक से उनकी अलमारी में जगह बनाती रहीं। घर वालों ने मना कर दिया था तो उनका कमरा ही उनके लिए कॉलेज बन गया था। वो दिन रात बस पढ़ा करती। एक दिन जब तस्लीम खाला अपना एमए का एग्जाम दे के लौटी थी तो घर में बैठे लोगों को देख के उन्हें धक्का लगा था। उसी शाम की बात है, अपने कमरे में बंद खाला रो रो के कह रही थी, भाईजान मैं यूं ही रह लूंगी पर बिना पढ़े लिखे से शादी नहीं करूंगी। अरे कहां से लाए तेरे लिए कलेक्टर, देख लो अब्बा, इसीलिए कहता था इसको ज्यादा मत पढ़ने दो, अब शादी भी ये खुद ही तय करेंगी अपनी। है कितना दहाड़ के बोले थे मामू। नाना नानी सबने आके कितना डांटा था खाला को, लेकिन खरगोश जैसी दिखने वाली खाला ने शादी से साफ इनकार कर दिया था। एक एक करके घर की सारी लड़कियां विदा होती रहीं और तस्लीम खाला आए हुए रिश्तों को नकारती रहीं। इसी बीच जब नाना का इंतकाल हुआ तो दीवारों से घिरी हुई हवेली में और दीवारें खिंच गईं। 5 चूल्हों की जगह 10 चूल्हे जलने लगे। खाला ने भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था ताकि बटे हुए चूल्हों की तपिश उनके ज़मीर को न जला दे। जिंदगी ने उन्हें मजबूर जरूर कर दिया था, लेकिन किताबों ने उनको कभी मायूस नहीं होने दिया। आज इत्तेफाक से ही सही, इतने सालों बाद नाना की बंद हवेली की एक खिड़की यादों में खुल गई थी जिसका नाम तस्लीम था। नजरुल को सारी रात नींद नहीं आई। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी तस्लीम। इस कहानी में अब तक आपने सुना, नजरुल की शादी के कार्ड पे नाम लिखवाते लिखवाते उसकी अम्मी ने एक नाम तस्लीम कटवा दिया था। तस्लीम नजरुल की सबसे चहेती खाला थी, घर में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी। तकरीबन 10 साल हुए जब वो घर से भाग गई थी और तब से ही सबने उनको छोड़ दिया था। आज इतने सालों बाद उनका नाम सुना तो नजरुल उनकी यादों में खो गया था। अब आगे। उस वक्त नजरुल 8वीं क्लास में था जब शहजाद मामू तस्लीम खाला के बड़े भाई मुंबई आए थे तस्लीम खाला का शादी का कार्ड देने। बाजी जैसा भी है, लड़के का अपना धंधा है, बर्तनों का कारखाना है, बस मैंने तो रिश्ता तय कर दिया है, नजरुल की अम्मी से उन्होंने कहा। तो अम्मी ने जवाब में एक सवाल उठाया था। तस्लीम ने हां कर दी। अम्मी के इस सवाल पे मामू की कनपटियां फूल गई थीं। अजी उसके नखरे कभी खत्म नहीं होंगे। अब अपने खानदान में पढ़े लिखे लड़के नहीं है तो कहां से लाऊं रिश्ता। अब्बा जब थे तब भी उसके नाटक देखे हैं हमने बहुत। दिन रात बच्चों को पढ़ाती रहती है और कहती है मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। अरे हमारी भी इज्जत है बाजी, उम्र हो रही है उसकी और लोग हमको ताने कसते हैं, बस हमने रिश्ता तय कर दिया है। मामू ने कहा तो नजरुल की अम्मी के मुंह से कोई जवाब नहीं फूटा। आज अगर मामू उसके सामने यही बात कहते तो नजरुल उनसे कह देता कि
अपनी इज्जत बचाने के लिए दूसरों की ख्वाहिशों की बलि देना कहां तक जायज है? नजरुल भी तो लव मैरिज कर रहा है। अब किसी खानदान वाले को अपनी इज्जत का ख्याल क्यों नहीं आया? आज अपने खानदान की मर्द पोशा जिंदगी से नजरुल को चिढ़ हो आई थी। लड़कों का इश्क इश्क, लड़कों की ख्वाहिश ख्वाहिश, उनकी पसंद पसंद, और लड़कियों का कुछ भी नहीं। उनके हिस्से में बच्चे और बावर्ची खाना। मामू के जाने के हफ्ते भर बाद एक खबर आई थी, तस्लीम घर से भाग गई है। मामू फोन पे नजरुल की अम्मी से कह रहे थे, इसने हमारी नाक कटवा दी बाजी, हमारे लिए तो तस्लीम मर गई समझो। जिसने आज से तस्लीम से रिश्ता रखा तो समझो हमसे खत्म। उस वक्त नजरुल को तो भाग जाने का मतलब भी नहीं पता था। वो तो बस इतना समझ पाया था कि उसके मामुओं ने, खालाओं ने, सब ने तस्लीम के नाम को दफन कर दिया था। नजरुल आइंदा भी नानी के घर जाता रहा, पर उसे तस्लीम खाला कहीं नहीं दिखी। बस उनकी किताबें और किताबों में दबे फूल रह गए थे, जिनकी खुशबू जिंदगी के सफों में आज भी कहीं महकती होगी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी तस्लीम। इस कहानी में अब तक आपने सुना, रिश्तेदारों की लिस्ट से बेदखल होने वाली तस्लीम खाला नजरुल को बहुत अच्छी लगती थी। आज जब नजरुल खुद अपनी शादी के कार्ड लिख रहा था तो अम्मी ने तस्लीम खाला का नाम हटाने को कह दिया। बचपन की यादों को बटोरते हुए नजरुल सोचने बैठा तो उसे लगा कि मर्द पोशा उसके खानदान ने खाला के साथ अच्छा नहीं किया था। अब आगे। मुरादाबाद पहुंचकर नजरुल को कुनबे की हवेली दिखाई दी, जिसमें जगह जगह दरवाजे फूट आए थे। सूनी छत को देख के लगा जैसे अभी कोई पतंग लहरा के इधर उधर गिरने वाली है। नजरुल के आने की खबर पाके बड़े मामू दुकान से भागे दौड़े चले आए। अरे कार्ड देने आने की क्या जरूरत थी, ना भी आते तो हमको तो आना ही पड़ता ना नजरुल, कह के मामू ने नजरुल को गले से लगा लिया। अब तक छोटी मुमानी शरबत बना लाई थी, तो लड़की खुद ही पसंद कर ली है भांजे ने, अपने मामू की तरह। बड़े मामू ने चुटकी लेते हुए कहा तो नजरुल बस मुस्कुराया था। मामू को पान चबाते देख के नजरुल को लग रहा था जैसे 20 साल पहले के नाना सामने बैठे हों, कि वो अभी आवाज देंगे और तस्लीम खाला अभी उसके लिए लस्सी लेके आ जाएंगी। अरे लड़की की जात बिरादरी तो अपनी वाली है या? छोटे मामू ने जब नजरुल से पूछा तो उसने उनकी आंखों में आंखें डाल के कहा, मैंने पूछा नहीं, जरूरत नहीं समझी, और न ही अम्मी को पूछने दिया। नजरुल के जवाब ने सबको चुप करा दिया था। उसकी बात पे बड़ी मुमानी जरूर मुस्कुराई थी। कुछ देर बैठक में बैठने के बाद नजरुल जब आंगन में आया तो देखा मामुओं के लड़के इकट्ठे होकर कंचे खेल रहे थे। लड़कियां घर के कामों में उलझी हुई थीं। नजरुल को लगा कि नाना की हवेली में बस किरदार बदल गए थे, चेहरे बदल गए थे, पर वक्त वहीं पुरानी सोच के साथ थमा हुआ था। बिना किसी से कहे नजरुल घुमावदार सीढ़ियां चढ़ के उस कमरे में चला गया जहां तस्लीम खाला पढ़ा करती थीं। अलमारियों में उनकी किताबें नहीं थीं, पर सूखे हुए फूलों की खुशबू ने नजरुल को घेर लिया था। पीछे से मामू मुमानी आ गए तो नजरुल ने मुड़ के पूछ ही लिया, तस्लीम खाला कहां है आजकल? मर रही होंगी कहीं, हमें क्या? तुनक के मामू नीचे चले गए। थोड़ी देर तक नजरुल वहीं खड़ा रहा। फिर शाम को जाने के लिए तैयार हुआ तो मामू ने पूछा, कहां जा रहे हो नजरुल? दिल्ली, तस्लीम खाला को कार्ड देने। ये सुन के दोनों मामुओं के कान खड़े हो गए। क्या? देख ले नजरुल, वो आई तो हमारा शादी में आना। मामू अभी अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाए थे कि नजरुल ने उनको बीच में ही काट दिया। उनके साथ आप लोगों ने जो किया वो कम से कम मैं तो नहीं कर सकता मामू जान। आप आए ना आए, पर उनका आना मेरे लिए बहुत जरूरी है, कह के नजरुल घर से चला गया। सब लोग खामोश खड़े थे। तस्लीम खाला का पता देने वाली मुमानी मुस्कुरा रही थी।
जाते हुए नजरुल को लगा जैसे खिड़की में बैठी तस्लीम खाला गा रही हूं, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का आइडिया बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।